तो हमारे यहाँ सेकंड पार्ट्स में मैंने पॉन्ड फिश कल्चर के बारे में बताया, जिसमें टाइप ऑफ फिश पॉन्ड्स क्या है, उसके कंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बताई है पहले वीडियोस में। अब सेकंड वीडियोस में मैं बात करूंगा कि पॉन्ड फिश मैनेजमेंट्स क्या है, पॉन्ड्स को कैसे मैनेज कर सके। तो पॉन्ड को मैनेज करने के लिए आपको जो देखे कि समर में आपको मोस्टली आपको नज़र आएंगे कि विड्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मैक्रोफाइट प्लांट होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं और वो स्पेस को कम कर देता है। इसकी वजह से हम उसको, और इनकी वजह से उसमें मॉलस्कस आ जाते हैं, पैरासाइट आ जाते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है एज हमारे यहाँ पार्ट्स में। तो मैनेज कर देते हैं इसको, इन चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। और इरिटेशंस ऑफ द एक्वेटिक इंसेक्ट की बात करें तो पानी में इंसेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। इंसेक्ट को भी रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ लार्ज इंसेक्ट आ जाते हैं। मॉनसून के सीज़न की वजह से उसमें ज़्यादा इंसेक्ट पाया जाता है। ये डैमेज करते हैं हमारे जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है, स्मॉल फ्राई साइज के फिशेस है, उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसकी वजह से हम पानी को एज रिमूव कर देते हैं, कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट पैरालाइज हो जाते हैं। पहले हार्वेस्ट करते हैं या तो वाटर को रिमूव कर देते हैं, बाद में न्यू वाटर डाल देते हैं। अगर सीमेंट पॉन्ड है तो हम उसमें ऐसे इजीली कर सकते हैं। अगर लार्ज पॉन्ड से है तो आप ऐसे करें कि उसमें एक नेट लगा दे, ऊपर नेट लगा दे, जिसकी वजह से इंसेक्ट न जाए, और उस सामने उसके किनारों पर जो डाइक है उनके उन पे आप एक नेट लगा दे जो को भी पैरासाइट या उसमें अंदर न जा सके। तो तीसरा है कि पॉन्ड फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये चीज़ें, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम फीड देखते हैं तो सप्लीमेंट फीड देते हैं, वो पॉन्ड्स में तो फर्टिलाइजर्स मौजूद होते हैं, नेचुरल फूड मौजूद होता है, जैसे कि जूप्लैक्टॉन्स हो गया, जूप्लैक्टॉन्स में रोटिफोर हो गया, कोपेपोड हो गया, टेपिना हो गया, डिफरेंट स्पेशीज जो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आ जाती है ग्रीनिश। ग्रीनिश तो फाइटोप्लैक्टॉन्स की वजह से आती है, जिसमें क्लोला हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये चीज़ों की वजह से पॉन्ड में फर्टिलाइजेशन होता जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? न्यूट्रेंट की वजह से। आप देखें कि हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, फास्फोरस यूज़ करते हैं, उनकी वजह से पानी में एक ग्रीनिश पैदा हो जाती है। पूरे के पूरे वाटर्स में ग्रीनिश होता है, जो फर्टिलाइजर होता है। अगर पानी में ग्रीनिश ज़्यादा बढ़ जाता है तो वाटर्स में अल्गल ब्लोम बन जाता है, जिसकी वजह से फिशेस की डाई हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, एरिएटर यूज़ करते हैं और फिश को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेंटेन्स कर सके इन चीज़ों को। तो दूसरी बात है टर्बिटी। अब टर्बिटीज ये एक चीज़ है जिसमें हम मेजर करते हैं लाइट की इंटेंसिटी। एब्जॉर्ब क्या करता है सस्पेंड मार्टिकल में, इसमें सेचिक डिस्क होती है, इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट्स करते हैं ऑफ द टर्बिटीज में। मतलब कि सेचिक डिस्क जो ये वाइट कलर की होती है, वो हम पानी में डालते हैं और एनालाइज करते हैं कि वो पानी में कितनी अंदर तक जाती है, तो नज़र आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आ रही है तो हमें मालूम हो जाता है कि टर्बिडिटी ज़्यादा है, और अगर कम नज़र आती है, मतलब ज़्यादा ज़ाहिर आ जाती है, अंदर तक चली जाती है फिर भी ज़ाहिर आती है, तो हमें मालूम हो जाता है वो ट्रांसपेरेंसी वाटर है। तो ये पूरा हम मेजरमेंट करते हैं इनकी सैचिक डिस्क से। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर, ये भी पॉन्ड मैनेजमेंट में टेम्परेचर, जिसकी लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट्स के टेम्परेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कोल्ड भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है। विंटर में देखें तो टेम्परेचर लो हो जाता है, और जब समर में देखें तो टेम्परेचर हाई हो जाता है।
तो ये भी एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, फिशेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, अगर टेम्परेचर कम होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ हम ऊपर से नेट लगाते हैं, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा न पड़े पानी में। अगर पानी में पड़ेगी तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी की वजह से पानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी वजह से फिशेज इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। विंटर में देखते हैं, विंटर में हम पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंटर में वाटर फिशेज फीड करना छोड़ देती है। इसकी वजह से हम टेम्परेचर ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर लगाते हैं, जो प्लास्टिक जो सर्कुलर टैंक है उन पे हम लगवाते हैं, और दूसरे इन चीज़ों पे हमने टेम्परेचर का कंट्रोल करते हैं। पीएच की बात की जा सके तो पीएच इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द पीएच सराउंडिंग वाटर में होते हैं। ये मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द फिशेज होते हैं। पीएच फ्रॉम द 6.5 से लेके 9 आर जनरली रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट सुइटेबल फॉर पॉन्ड फिशेज रिप्रोडक्शन। पीएच की अगर देखा जा सके कि कम हो तो वो टॉक्सिक वाटर हो जाता है, जैसे 4.5 से हो जाए। अगर तो थोड़ा मतलब कम उससे ज़्यादा बढ़े तो वो उस रिप्रोडक्शन कम होती है, जैसे कि 5.5 से लेकर 6.5 तक उसकी पीएच अगर हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन लो होती है। अगर पानी में पीएच की ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी अनहेल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से लिथल फिशेज डायर हो जाती है पीएच की तरह। पर अगर न्यूट्रल हो जाए, जो मोस्टली कॉमन होती है हमारे यहाँ, वो जो प्रेफर हम करते हैं वो 6.5 से लेकर टू द 9 जनरली होती है, या 7 न्यूट्रल होती है प्योर वाटर में। ये पीएच की बात करते हैं। और लाइमिंग ऑफ द फिश पॉन्ड्स में जिसमें पीएच लो हो जाए तो फिर हम लाइमिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से पॉन्ड्स में एडजस्टमेंट होती है पीएच की। और इसमें प्रैक्टिस यूज्ड ऑफ करेक्टिंग एसिडिटी देखते हैं सॉइल्स एंड हेल्प स्पीडिंग डिकम्पोजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स होती है। डिकम्पोजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन न्यूट्रिएंट्स सॉइल अवेलेबल फॉर द टू ग्रो होती है। इसके आप फ्रेश वाटर मास्टर किट देखे तो पीएच की मिलती है, उसके अलावा अमोनिया की, नाइट्रेट की, इन चीज़ों की टेस्ट फ्रेश वाटर मास्टर किट मिलती है, जहाँ से हम चेक करते हैं वाटर की क्वालिटीज चेक करते हैं। क्वालिटीज कंट्रोल करने के लिए पीएच, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये चीज़ें चेक करने लाजमी होती है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन में आते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वाटर क्वालिटीज का टू मेंटेन द गुड फिश पॉपुलेशंस में। इन द फिश पॉन्ड्स में डिजॉल्व ऑक्सीजन अराउंड 6.0 मिलीग्राम लीटर होती है। टेम्परेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल रखता है मेंटेनेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन में होता है, जहाँ से फोटोसिंथेसिस के अमल से भी ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। अगर हम एरिएटर यूज करें वाटर्स में तो एरिएटर की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन हो जाती है। ऑक्सीजन से इंटेंसिटी की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। पानी की टेम्परेचर की वजह से भी पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर हाई रहे तो टेम्परेचर कम होता है। तो एरिएटर की वजह से हम उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं। अगर देखा जा सके, अगर लाइट की टेम्परेचर कम में नहीं है पर पानी में फिशेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो तब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसकी वजह से फिर भी हम एरिएटर यूज करते हैं। ऑक्सीजन एरिएटर हम यूज करते हैं, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से फिशेस ग्रो करती रहती है। तो ये चीज़ें थी जिसमें हमारे यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन की है हमारे यहाँ मैनेजमेंट की बात की गई है। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे।